हे आज हम मोल्डेड क्ले का यूज़ करके बनाएंगे एक स्कल्पचर। वैसे मैंने यहाँ पे अपने पेट डॉग बनाने का सोचा था। तो हाँ, यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पर अलग अलग शेप्स में 4 शेप्स के उसके पैर के हिसाब से 4 शेप्स कर लिए हैं और 2 राउंड शेप का, ताकि एक उसका हेड बन जाए और नॉर्मल एक उसका जो ऊपर वाला एरिया है वो बन जाए। हमें उसको अपने हिसाब से प्रॉपरली अच्छे से शेप दे देना है। आप जिस हिसाब का, आप जिसका भी देख करके बना रहे हो। आफ्टर दैट ये ज़्यादा हल्का नहीं बनेगा। अगर हम इसे रखेंगे भी, नॉर्मल प्लेस भी करेंगे ना, तो ये गिरेगा नहीं, अच्छा लगेगा। और इसमें ज़्यादा ऐसे कुछ कुछ होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे कर्व शेप में आ जाते हैं। हमें कर्व शेप में नहीं, एग्जैक्टली जैसा शेप होता है लेग्स का, वैसे शेप में चाहिए है। यस, आप जैसा जैसा देख रहे हो इस प्रोसीजर में, वैसा आपको सेम एग्जैक्टली वैसे ही करना है। आप चाहो तो कुछ बड़े पॉप्स्टिकल ले सकते हो, छोटे पॉप्स्टिकल ले सकते हो, बट आप इतना सोचना है कि जो भी हम पॉप्स्टिकल यूज़ कर रहे हैं, जो भी साइज़ हम यूज़ कर रहे हैं, वो पॉप्स्टिकल पूरा, जितना हमारा क्ले का पार्ट हमने यूज़ किया है, वो क्ले का पार्ट पूरा वो पॉप्स्टिकल कवर कर ले। और कवर करने के साथ जो एक्स्ट्रा निकलेगा, वो पॉप्स्टिकल हम दूसरे जो क्ले है उसमें हम इंसर्ट कर सके, ताकि कुछ इशू ना हो। आप देख लो, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। उसके बाद हमें एग्जैक्ट ऐसा शेप देना है। पॉप्स्टिकल के बाद भी क्या होता है ना, कि वो जो हमारा क्ले है वो बहुत ज़्यादा ऐसा ख़राब हो जाता है उसका शेप। तो आपको बहुत ध्यान से अच्छे से करना है। अगर आप चाहो तो किसी और की भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि अगर 2 लोग रह कर के साथ में बनाएंगे तो ज़्यादा जल्दी होगा और इसका जो क्ले का पार्ट है वो भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि मेरा यहाँ पर सीन ऐसा हो गया था कि क्ले का पार्ट बनाने के बाद जब मैंने पॉप्स्टिकल इंसर्ट किया था, तो वो उसका जो पोजीशन था, वो पोजीशन ख़राब हो गया था, और उस वजह से मेरा वापस से ये जो हमारा स्कल्पचर बन रहा है वो पूरा ख़राब हो चुका था। स्टिल मैंने यहाँ पे ट्राई किया है, बन तो गया है ये। आप जैसा जैसा देख रहे हो आपको वैसा करना है। आफ्टर दैट जब ये हो जाएगा, तो हमें जो हमने 2 क्ले का मिक्स किया है, कॉम्बिनेशन किया है, उसको हमें कुछ इस तरह से पूरा वापस से फिनिशिंग देनी है, ताकि वो लगे नहीं कि वो क्ले हमने वापस से अलग से लगाया हुआ है। हमें उसको बिल्कुल पतला करके स्मूथ कर देना है। आप किसी टूल की भी हेल्प ले सकते हो। मैंने यहाँ पे नॉर्मल फिंगर से ही करके उसको नॉर्मल प्लेन सरफेस दे दिया था। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे अलग से एक पॉप्स्टिकल रख के हम उसका अब गर्दन बनाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे डॉग बना रही हूँ। तो मेरे डॉग का जो गर्दन है वो थोड़ा उठा है, तो मैं यहाँ पे गर्दन बना रही हूँ। गर्दन के लिए मैंने ज़्यादा क्ले का पोर्शन लिया है, जैसे आप देख रहे हो। आपको इसी तरह का क्ले का पोर्शन लेना है, और ऐसे नॉर्मल सरफेस उसके क्ले के सरफेस में आपको दोनों को कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बैठाना है, ताकि वो अच्छा और प्यारा दिखे। जैसे आप देख रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ फिंगर्स का, इस तरह ही आपको सेम प्रोसीजर करना है। आफ्टर दैट ये हो जाने के बाद यहाँ पर मैं अब अपने डॉग का फेस बनाऊँगी। फेस बनाने के लिए भी हमने जैसे नॉर्मल किया है, वैसा क्ले का सरफेस वैसे ही बनाना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी पॉप्स्टिकल यूज़ कर रहे हैं, वो पॉप्स्टिकल कुछ कुछ बाहर आ जा रहे हैं, उस वजह से वो प्रॉपर शेप में नहीं आ पा रहे हैं। यू हैव टू यूज़ इट वेरी केयरफुली, क्योंकि ये उंगलियां में भी लग सकती है, क्योंकि वो पॉप्स्टिकल की नोक बहुत ज़्यादा होती है एक साइड से, और उस नोक को हमें ऊपर रखना है, ताकि वो गर्दन अच्छे से इंसर्ट हो जाए। यस, आप जैसा देख रहे हो सेम वैसे ही प्रोसीजर करना है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये जो प्रोसेस है, वो पहली बात ज़्यादा जल्दी होना चाहिए, क्योंकि हमारा क्ले इसमें सूखता जाता है। आफ्टर दैट क्ले जो प्रोसेस है वो जल्दी होने के साथ साथ बहुत स्मूथ और रिलैक्सिंग होना चाहिए। मतलब अगर हम कर रहे हैं तो उसका जो आउटकम है वो बहुत फिनिश्ड आउटकम होना चाहिए। तो हाँ, आपको ऐसा सेम बना लेना है जैसा आप देख रहे हैं। कुछ ऐसा शेप आएगा। मेरा ये बनने के बाद कुछ ऐसा शेप आ रहा है। आफ्टर डैट मैं यहाँ पर उसके कान बनाऊँगी। कान के लिए और थोड़ा आँखों के लिए, नाक के लिए, यानी मैंने पूरे जितने भी क्ले के पार्ट्स हैं वो मैंने पूरे क्ले के पार्ट्स निकाल दिए हैं, आप देख रहे हैं। और हमें टेल का भी एक पार्ट निकाल देना है। टेल में भी आप याद रखना कि टेल में भी आपको एक पॉप्स्टिकल इंसर्ट करनी है, क्योंकि हम नॉर्मल ईयर्स और आइज़ में नहीं इंसर्ट करेंगे। बस जो हमें इंसर्ट करनी है वो हमें टेल में इंसर्ट करनी होगी पॉप्स्टिकल। यस, द प्रोसेस इज सेम। अगर आप यहाँ तक आपने अच्छे से कर लिया है तो आपके लिए बहुत इजी प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम जाता है पॉप्स्टिकल के साथ और नॉर्मल क्ले को फिनिश्ड प्रोडक्ट बिल्कुल स्मूथ बनाने में। बट आफ्टर डैट आपको यहाँ पे करते करते आपको बहुत ईजी लगने लगेगा ये प्रोसेस, और बहुत मज़ा आने लगेगा। जस्ट ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट दिस प्रोसेस।
आफ्टर दिस मैं यहाँ पे एक अपने जो मैंने बनाए हैं क्ले में, उसमें मैं अपना एक जेसो का कोड अप्लाई करूँगी उसके ड्राई हो जाने के बाद। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का ही सोचा है करने का, तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर कर रही हूँ। नॉर्मल ब्राउन भी कर सकते हो आप, दैट्स टोटली अप टू यू। मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का सोचा है करने का। सो यस, ये हो जाने के बाद रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।